देख रहे हैं फेडरल भारत न्यूज में हूं आपके साथ दिव्या। नोएडा मीडिया क्लब में WTC बिल्डर के खिलाफ बायर्स ने एकजुट होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिल्डर पर गंभीर आरोप लगाए। बायर्स का कहना है कि उन्होंने करोड़ों रुपए का निवेश किया, लेकिन अब तक उन्हें उनकी ऑफिस यूनिट्स नहीं मिली है। बायर्स का आरोप है कि WTC के चेयरमैन आशीष भल्ला ने उनकी गाड़ी कमाई का पैसा लेकर ऐश की, लेकिन निवेशकों की चिंता नहीं की। WTC बिल्डर पर आरोप और बायर्स की मांगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बायर्स ने कहा कि उन्होंने पुलिस और प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं मिला। उनका कहना है कि WTC बिल्डर्स ने करोड़ों रुपए इकट्ठा किए, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया, जिससे बायर्स वित्तीय संकट में आ गए। देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये आशीष भल्ला हैबिचुअल ऑफेंडर है, जो अमेरिका से आर्किटेक्ट की डिग्री लाके 2006-07 से AN बिल्ड कंपनी उसने शुरू करी। उसके बाद 2010-11 से WTC ब्रांड के ऊपर वो पैसे लगवा रहा है। पिछले 12-13 सालों से तकरीबन उसने 12 स्थानों पर अलग अलग प्रोजेक्ट डाले हैं, जिसमें 20,000 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया। यह तकरीबन 5,000 करोड़ का इन्वॉल्वमेंट है। उसके खिलाफ जब निवेशकों को डिलीवरी नहीं मिली, कुछ प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए, कुछ 20% बने, बहुत ही कम, मुश्किल से 10% डिलीवरी उन्होंने दी है, जिसका कि रेंटल का प्रॉमिस था, वो रेंट नहीं मिल रहा है। आज की डेट में ये स्थिति है कि निवेशकों को ये नहीं पता है आधे से ज़्यादा का कि उनका फ्यूचर क्या है। सिस्टम पूरी तरह से, एक तरह से देखा जाए, मिली भगत करके हमारे साथ आंख मिचौनी कर रहा है। भूटानी ग्रुप से बायर्स को उम्मीद। हालांकि कुछ बायर्स ने भूटानी ग्रुप पर भरोसा जताया है। उनका कहना है कि भूटानी ग्रुप ने उन्हें आश्वासन दिया कि यदि वे कुछ शर्तों को पूरा करते हैं तो उन्हें उनकी ऑफिस यूनिट्स मिल सकती है। बायर्स का कहना है कि भूटानी ग्रुप के साथ बातचीत से उनकी उम्मीदें फिर से जगी हैं। मेरे भाई आनंद सिंह रावत की 2 हमारी CBD यूनिट थी जो फंसी हुई थी ना, उसका कुछ इंटरेस्ट आ रहा था और सारी चीज़ें रुक गई थी। तो बीच में कुछ हमारे पास मैसेज आए, कॉल आए कि आप अगर एक्टिव करना चाहते हैं उसको, क्योंकि वो प्रोजेक्ट एकदम से ख़त्म हो गया था, स्क्रैप हो गया था। तो हम लोगों ने क्या किया, मेरे भैया है, वो अभी दुबई है फिलहाल, और उसके बाद उन्होंने बोला कि जाओ थोड़ा इंक्वायरी करो, देखो। तो हमें कुछ एडिशनल पेमेंट करना पड़ा और उसके बाद में हम शिफ्ट कर चुके हैं। तो एटलीस्ट हमें कुछ दिखेगा कि सामने तो हो हमारे पास। आज वो पैसा मुझे डूबता हुआ नज़र आ रहा था, बट अभी रिसेंट भूटानी ने मुझे एक ऑफ़र दिया कि हाँ आप इसमें शिफ्ट कर सकते हैं, जिसके लिए क्रेडिट नोट WTC बैलेंस देगा और जो बैलेंस पैसा है वो आप पे कर दोगे तो मैं आपको 1 यूनिट दे दूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैंने ऐसा कर भी दिया है। मैंने फॉर्म भी साइन कर दिया, मेरा क्रेडिट नोट भी इशू रखा है। मैं चाहता हूं कि मेरा जो यूनिट अलॉट हुआ है वो मुझे जल्दी से जल्दी मिले। ईडी ने WTC चेयरमैन आशीष भल्ला को किया था गिरफ्तार। WTC बिल्डर के चेयरमैन आशीष भल्ला को हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने करोड़ों रुपए की हेरा फेरी के मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी ने उनके विभिन्न ठिकानों पर जांच शुरू कर दी है और कई संपत्तियों को खंगाला जा रहा है। बायर्स का आरोप है कि आशीष भल्ला ने विदेशी प्रोजेक्ट्स का हवाला देकर निवेशकों को लुभाया और उनके साथ धोखाधड़ी की। देखिए रिपोर्ट। मैंने अपना पैसा नोएडा CBD 132 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था। मैंने 2018 में इन्वेस्ट किया था, लेकिन उसके बाद मुझे बोला गया था ऑन पेपर कि 2021 तक आपको पोजेशन दे दिया जाएगा, लेकिन 2021 तक कुछ भी नहीं हुआ। उसमें कोविड के नाम पर मुझसे कोविड के टाइम पर भी 5 लाख रुपए झटक लिए। मुझे रोज़ रोज़ प्रेशराइज़ किया जाता था और बोला जाता था कि अगर आप पैसा नहीं देंगी तो ये आपकी यूनिट कैंसिल हो जाएगी। मरता क्या ना करता, मैंने इधर उधर से पैसा अरेंज करके थोड़ा थोड़ा करके उनको 5 लाख रुपया और दे दिया। तो कुल मिलाकर मैंने उनको 25 लाख रुपया दे दिया है, लेकिन आज तक मुझे उसका कुछ भी नहीं मिला। मैंने वहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट वर्चुअल स्पेस लिया है और हमने 2010 में पैसा दिया है 45 लाख रुपए। 2010 से लेके आज तक हम वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। इनके तरफ से कम 50 चिट्ठी हमने इनको लिखी है, इनके ऑफिसेज में गए हैं, इनके हर डिपार्टमेंट में हर व्यक्ति से मिले हैं, कोई जवाब नहीं। ये कोई जवाब नहीं देते हैं, खाली वर्बल बात करते हैं। इधर कोरोना के बाद में इन्होंने जो ऑफिस शिफ्ट की है भूटानी के ऑफिस में, वहाँ से बार बार ये फ़ोन करके प्रेशराइज़ किया जाता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को शिफ्ट करवा लीजिए भूटानी में, और आपकी 45 लाख की है, हम आपको 55 लाख की प्रॉपर्टी देते हैं, 10 लाख और दे दीजिए। और वो प्रॉपर्टी जो दे रहे हैं वो कभी किराए पर नहीं चढ़ सकेगी, जिसका हम मेंटेनेंस और 50,000 रुपया महीने का देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे
तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए बने रहे फेडरल भारत न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।